हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट क्रिकेटर अहमद शहजाद। नादिर अली के साथ पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने बाबर आजम के बारे में बोला कि उन्हें कप्तानी नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि बाबर आजम में लीडरशिप स्किल्स नहीं है। मुझे लगता है कि 4, साढ़े 4, 5 साल का जो बाबर आजम का टेन्योर था एज अ कैप्टन, वहाँ पे वो जस्टिफाई नहीं कर पाए एज अ कैप्टन इस नेशन के साथ, जिसमें जो परफॉर्मेंसेस वो देते आए हैं ज़्यादातर। जो हमने बात की उनकी, देखें क्रिकेट पे, हमने कहा कि आप ज़्यादातर क्रिकेट खेले हैं B, C, D टीम्स के खिलाफ और आपके रिकॉर्ड जो है ना उसमें है। जैसे ही ICC के टूर्नामेंट्स आते हैं हमने उनके रिकॉर्ड्स निकाल के रख दिए लोगों के सामने, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, रोना रोया जाता है जी कि मिडिल ऑर्डर नहीं है पाकिस्तान टीम के पास। तो मुझे ये बताएं कि जब सिलेक्शन कमेटी ने और चेयरमैन्स ने, जिनको आपके आगे दुनिया ही नज़र आना बंद हो गई थी, चेयरमैन के बयान है, तो जब उन्होंने ये बोला कि भाई हमें जो है बाबर आजम से आगे दुनिया नज़र नहीं आती, तो आपने मिडिल ऑर्डर नहीं बनाना था। टीम के लीडर आप हैं, कप्तान आप हैं, सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, तो आपने मिडिल ऑर्डर बनाना था। स्पिनर आपके पास नहीं, ऑलराउंडर आपके पास नहीं, टीम आपकी फारक, तो 7वें नंबर पे आप खड़े हुए हैं, ठीक है। T20 के अंदर टेस्ट में 7वें नंबर पे आप खड़े हुए हैं। तो हमें फिर भी एक ही चीज़ देखने को मिल रही है कि ग्लोरीफाई हो रही है सोशल मीडिया पे, जो PR एजेंसीज हैं वो आपको ग्लोरीफाई करी जा रही है। तो मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क को हकाइक बताने हैं। और जब हमने बैठ के हकाइक बताए हैं, क्या दुनिया समझी नहीं? क्या वो जो सेक्रेट काउस बने हुए थे कि जिनके बारे में बात करना भी मुश्किल था, क्या वो ड्रॉप नहीं हुए? वो इसलिए हुए ना कि परफॉर्मेंस कोई नहीं है। आपको 6 ICC के टूर्नामेंट्स मिले, इवेंट्स मिले, किस कप्तान को मिले हैं? 4 वर्ल्ड कप आपको मिले, 2 एशिया कप आपको मिले, सारे आपका ग्रुप जो था टीम पे हैवी था, अपने एजेंट के साथ मिलके आपने एक टीम का हाल क्या किया है? तो हमने बाबर आजम को कुछ नहीं कहा क्योंकि बाबर आजम लीडर हैं, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं है और टीम को उन्होंने बॉटम पे लाके खड़ा कर दिया। तो इस वजह से हमने सिर्फ उस कल्प्रिट की बात की है। आज भी अगर आप मेरी वीलॉग्स उठा के देखेंगे, हम उनकी ODI में जो परफॉर्मेंसेस है उसको अब भी बैक करते हैं। अभी वो ODI खेले हैं, उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं की, 37 स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन हमने उसको अप्रिशिएट किया। वो इसलिए यार क्योंकि ODI में उनके स्टैट अच्छे हैं। अब वो बेचारे को उसमें उसका भी कसूर कम था। देखिए PCB ने जब उसको कप्तान बनाया, वो सिर्फ एक परफॉर्मर था, आपने उस बेचारे को कप्तान बना दिया। उसमें वो एबिलिटी थी नहीं थी ये आपने देखा नहीं, लीडरशिप क्वालिटीज उस बेचारे में नहीं थी, उसकी गलती नहीं है, ये इनबिल्ट होती है, कईयों में होती हैं, कईयों में नहीं होती। लेकिन आपने उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, फिर टीम के अंदर ग्रुपिंग्स होने लग गई, फिर आप बार बार हारने लग गए, फिर उसको कप्तानी से आपने हटा दिया, उसके बाद आप दोबारा लेके आए, ये आप उसके साथ ज्यादती कर रहे थे। और नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट पोएट अफकार अलवी। उनका एक शेर जो कि उनके लिए सजा बन गया। पहले तो आप वो शेर सुन लें। मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मुर्शिद हमारे देश में एक जंग छिड़ गई, मुर्शिद सभी शरीफ शराफत से मर गए, मुर्शिद हमारे ज़हन गिरफ्तार हो गए, मुर्शिद हमारी सोच भी बाजारी हो गई, मुर्शिद हमारी फ़ौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद हमारी फ़ौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। ये अफकार अलवी का बहुत पुराना शेर है और इतने सालों बाद इस शेर की वजह से उन्हें बयान हल्फी देना पड़ गया। एंकर इमरान रियाज ने भी इस बयान हल्फी को अपनी वीडियो में रिपीट किया। तो अफकार अलवी साहब का जो आया बयान हल्फी उन्होंने लिखा, और उन्होंने क्यों लिखा होगा आपको आइडिया हो सकता है। उन्होंने कहा जी ऐसी शायरी नहीं करूँगा जिससे कौमी इदारे की तस्हीक हो, ऐसी शायरी करूँगा जिससे मुल्क में अमन हो। अफकार अलवी का इंतशारी शायरी से तौबा करने का मुबैना हलफनामा सामने आ गया। फिर उन्होंने कहा जी मैं अपने शेरों को डिसोन करता हूँ और वो मैं ये कहता हूँ कि मेरे नहीं है, और मैं आइंदा कभी ऐसी शायरी नहीं करूँगा जिससे इदारे को, उसकी शोहरत को नुकसान पहुँचेगा। तो ये जनाब अफकार अलवी साहब के साथ हुआ। तो मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल मेरा ये है कि अगर कोई आदमी ऐसा कोई बयान हल्फी लिख कर देता है या उससे कोई ऐसी चीज़ लिखवा ली जाती है या ले ली जाती है, तो क्या उसकी सोच बदल जाती है या उसका सोचने का ज़ाविया बदल जाता है? अगर किसी की सोच नहीं बदल सकती तो लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बुशरा अंसारी ने एक्टर इमरान अशरफ से कहा कि आपको पता नहीं है कि मैंने सज्जल अली से आपकी शादी करवा दी है। ये सुनकर इमरान अशरफ ने कहा कि सज्जल अली मेरी बहन है। मैंने सुना कि मैंने और आपकी और सज्जल की शादी करा दी है, आपको पता नहीं है? मुझे और सज्जल मेरी बहन है, अल्लाह का वास्ता। हाँ, मैंने एक दिन देखा कि मैंने इसकी और सज्जल की शादी करा ही दी है। अच्छा, नहीं ना ये मुझे मिला पता नहीं 6 महीनों से, तो मैं मेरे लिए दुआ करें।
अभी कुछ नहीं है। नहीं नहीं नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट व्लॉगर इकरा कंवल। उन्होंने अपने व्लॉग में अपने रेस्टोरेंट का टूर दिया। 51 number plaza and our 4 restaurant. 51 नजर आ रहा है ना? Yes. आपको? ये 51 नजर ये आ जाएगा। 51 और ये 4 रेस्टोरेंट। ये देख यहाँ से देखिए जी, ये ग्रिल से क्या प्यारा व्यू आता है नीचे का ग्राउंड फ्लोर का। आहाहाहा। और सबसे मेन चीज वहाँ पे पहले दिखाएं कि वो जो सामने हमारा व्यू आ रहा है वो कितना ये बाहर पूरे राया का व्यू है। ये व्यू जो आपको ऊपर से दिखाएंगे, ऊपर से ज्यादा प्यारा ज्यादा लगेगा। प्यारा। अभी तो अभी आ जाए। अभी तो यहाँ पे चलते आओगे। ये जी पहला हमारा फ्लोर है सिटिंग के लिए। बात करते हैं शाहिद अफरीदी की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपने बच्चों को टिकटॉक वाली दुनिया से निकालकर असली दुनिया में लेकर आएं। आपको पता है, मैंने अपनी बेटियों को जब उनका निकाह हुआ उसके बाद जाके मैंने मोबाइल फोन दिए हैं। नहीं, हमें बच्चों पे, ठीक है बच्चों से हम सबको प्यार है, लेकिन बच्चों पे शेरों की नजर भी रखनी है आप लोगों ने। आजकल माहौल ऐसा नहीं है कि माँ बाप अपनी आंखें बंद कर सकें, अपने बच्चों पे नजर रखें। ये 16, 17, 18, 19, 20 ये जो उम्र है, ये बहुत खतरनाक उम्र है। हमारी दादी का इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा उन पे नजर रखने की जरूरत है। प्लीज अपने बच्चों को ये टिकटॉक वाली दुनिया से निकाल के असली दुनिया में लेके आए। खुदा के लिए अपने बच्चों को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखें। थोड़ा सा जो आप लोगों का वालिदैन का ख्वाब है उस बच्चे की उसमें हेल्प करें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू।